हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जैसे सब्सिडरी का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आपने पहले पढ़ा कैश बुक और दूसरा पार्ट है हमारा क्रेडिट, है ना, जिसमें मैं पिछले वीडियो में हम लोग परचेज बुक और सेल्स बुक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसी का ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक हम पढ़ेंगे। जैसे हमने उधार खरीदा या उधार बेचा, तो हम जब बेच रहे हैं, बेचने के बाद हमारा क्या हो सकता है, सामान वापस भी तो आएगा, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी आप सामान खरीदे या बेचे वो आपका परफेक्ट हो, बाद में आपको मन होता है तो आप उसको वापस भी करते हैं। ठीक है ना, तो उसी पर्पस में चलिए हम सेल्स बुक और परचेज बुक के परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में हम देख लेते हैं। तो परचेज रिटर्न बुक क्या हो जा रहा है, sometime entire goods purchased or a part of its are returned. Return of purchased goods is called the purchase return. आप कभी भी कोई सामान उधार खरीदते हैं तो कई बार आप ऐसा बोल करके भी ले जाते हैं ना कि अरे भैया पसंद नहीं आया तो हम आपको वापस कर देंगे। तो इस तरह से आप, या फिर कुछ खराबी निकला तो फिर हम उसको वापस कर देंगे। तो इसी पर्पस पे आपका क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न वो हुआ कि जब आपने सामान उधार खरीदा तो उस खरीदने के बाद आपने उस सामान को क्या किया, फिर वापस किया। तो जब वो वापस होता है तो उसे हम परचेज रिटर्न बुक कहते हैं। ठीक है ना, द सब्सिडरी बुक विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द गुड्स ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो यहाँ पर ये जो आउटवर्ड है इसको ध्यान दीजिएगा। आप जब टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में तब बोला गया था कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपसे परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए बोला जाए, आपसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए रीजन, क्या कारण है कि हम जो सामान खरीद करके वापस कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर परचेज रिटर्न में मैंने किसी से परचेज किया था, यानी कोई तो सेलर हुआ होगा, उनसे मैंने सामान खरीदा। अब खरीदने के बाद मैं वापस कर रही हूँ, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, मैं क्यों वापस कर रही हूँ। तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि ओवर प्राइसिंग, डैमेज इन ट्रांजिट, ड्यू टू फॉल्टी पैकिंग, गुड्स नॉट बीइंग एज पर द ऑर्डर और इंफीरियर क्वालिटी। हो सकता है कि आप ज्यादा प्राइस लग रहा है, डैमेज हो सकता है रास्ते में जब आपका सामान आ जा रहा था तो खराब पैकिंग के कारण आपका सामान टूट फूट गया होगा, या फिर उसमें कुछ डैमेज पाया गया होगा, और या फिर आपका क्या हो सकता है कि आपने जो चीज ऑर्डर किया है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो सामान नहीं आया, या इंफीरियर क्वालिटी मतलब घटिया किस्म का सामान आया है। जब आप ऑर्डर किए थे तब आपको ऐसा लगा नहीं था, लेकिन जब आपने सामान रिसीव किया तो उसकी क्वालिटी जो है वो आपको सही नहीं लगी। ठीक है ना, और ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप, हो सकता है आपने लाइट पिंक कलर का शर्ट पीस मंगाया, उन्होंने डार्क पिंक कलर का शर्ट पीस दे दिया, तो ये आपको वापस करना पड़ा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, जो आपका ऑर्डर था उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके पास सामान नहीं पहुंचा। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण आपको क्या होता है, आप सामान वापस करते हैं। ठीक है ना, डेबिट नोट, ये डेबिट नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप जब सामान खरीदते या बेचते हैं, जैसे तो ये जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न पूरी तरीके से जो परचेज बुक है और सेल्स बुक आपने बनाया था फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन जो आप परचेज बुक और सेल्स बुक में इनवॉइस नंबर का कॉलम बनाए थे, उस इनवॉइस के जगह पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आएगा। क्यों, क्योंकि ये उधार करने के बाद आपने जब वापस किया तो ये प्रूफ के रूप में है ना कि आपने सामान जो है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ना होने के कारण आपने रिटर्न किया। तो ये जो परचेजर जो होते हैं, परचेज करने वाले, उनके पास ये एक एविडेंस के रूप में, सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में उनके पास रह जाता है। When buyer return the goods to seller from some valid reason, she or he also send debit note along with the goods। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका रीजन, वैलिड रीजन रहा हो, जो मैंने रीजन बताया अकॉर्डिंग टू, अगर सेलर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ पे परचेज रिटर्न कर रही हूँ, तो मैं परचेज रिटर्न तभी करूंगी ना जब मैं किसी से खरीदी होंगी, और खरीदी मैं हूँ, यानी कोई ना कोई तो मुझे सामान सेल किया होगा, तो जो सेल किया वो सेलर है। तो मैं जब डिफेक्टिव पीस निकला, तो मैं जब रिटर्न कर रही हूँ तो वो व्यक्ति मेरा सेलर कहलाया। ठीक है ना, तो जब मैं सेलर को वापस कर रही हूँ तो वैलिड रीजन दे करके, तो अगर वैलिड रीजन लगता है तो सेलर बिल्कुल मेरे से वो सामान वापस ले लेगा। ठीक है ना, और ये जो लेगा तो उसकी पूरी डिटेल कि कौन सा गुड्स था, गुड्स का नाम क्या था, क्या क्वांटिटी था, क्या क्वालिटी था, सब चीज वो, क्योंकि देखिए ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितने पीसेस
पीसेस मैंने लिया, मान लीजिए मैंने 100 पीसेस लाइट पिंक के शर्ट मंगाए थे, तो लाइट पिंक के जो मैंने 100 पीसेस शर्ट मंगाए थे, तो हो सकता है 60 पीसेस लाइट पिंक आया होगा, 40 पीसेस जो है वो डार्क पिंक आया होगा। तो अकॉर्डिंग ऑर्डर ना होने के कारण मैं सिर्फ 40 पीसेस जो शर्ट है वही रिटर्न कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं रिटर्न करूंगी तो वो डेबिट नोट में पूरा डिटेल लिखा रहेगा कि क्या क्या वापस हो रहा है। एवरी डेबिट नोट हैज अ सीरियल नंबर एंड डेट। ये तो आपको मालूम ही है कि पूरे अकाउंट ही डेट वाइज चलता है, तो उसमें सीरियल नंबर भी रहेगा और कौन से डेट का परचेजिंग है वो भी आपका मेंशन रहेगा। इट इज प्रिपेयर इन 2 कॉपीज। आप 2 कॉपी में खरीदोगे, 2 कॉपी में बनाओगे, क्योंकि एक आप अपने पास रखोगे और एक जो है वो आप सेलर को दोगे, और सेलर को आप ओरिजिनल दोगे। ओरिजिनल कॉपी सेंड टू द सेलर सो दैट ही कैन मेक एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न। ओरिजिनल इसलिए देंगे क्योंकि उसी ओरिजिनल में वो करेक्शन करेगा कि कौन कौन सा गुड्स आपके पास क्या हुआ है, वापस आया है और क्या रीजन था, एवरीथिंग वो लिखेगा। और फोटोकॉपी जो आपका उसका ट्रू कॉपी है वो आपके पास रह जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो पूरा परचेज रिटर्न बुक का डिटेल है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक मैंने ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे लिख रखा है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब आप परचेज बुक और सेल्स बुक बनाए थे तो उस समय आपको देखा गया था कि आपने परचेज किया था या सेल्स किया था, तो उस समय आपको डिस्काउंट दिया गया था, तो आपने डिस्काउंट की भी एंट्री किया था। डिस्काउंट की एंट्री करके आप नेट अमाउंट के कॉलम में उसका फाइनल अमाउंट लिखा था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वही चीज हो जा रहा है कि जब आप रिटर्न करोगे तो सेम आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही आप करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेम टू सेम आपका परचेज रिटर्न बुक की तरह ही है। As goods purchased are returned, similarly goods sold may also be returned by the customers. सेलर के द्वारा, मैंने अभी अभी बताया कि मैं परचेजर थी, तो मैंने परचेज रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि मैंने किसी से खरीदा था और वो अकॉर्डिंग टू मेरे पसंद का नहीं था, मैंने रिटर्न किया। अब यहाँ पर मैं सेलर हूँ, मैंने कस्टमर को, आपको सामान बेचा, अब आपको पसंद नहीं आया तो आप मुझे रिटर्न कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये मेरा सेल्स रिटर्न हुआ। तो सेल्स रिटर्न अकॉर्डिंग टू जैसे आपका एग्जैक्टली जो परचेज रिटर्न था सेम वैसा ही सेल्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। और सेल्स रिटर्न में कस्टमर मुझे सामान वापस कर रहा है, तो सामान कस्टमर क्यों वापस कर रहा है? सेम वही कारण होगा। हो सकता है पीसेस में डिफेक्टिव निकल गया हो, या प्राइस ज्यादा लग रहा हो, या फिर जो वो ऑर्डर जो चाहता था जिस तरह का उस तरह का उसका मन मुताबिक नहीं हो पा रहा है, तो सेम उसी कारण से वो मुझे क्या कर रहा है, सामान वापस कर रहा है, ठीक है। Such return of goods are called sales return. The reason for sales return can be same as purchase return. The book which is used for recording the return of goods by customer is called sales return or return inward. जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि इसे जो सेल्स रिटर्न है इसे हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस में ये भी ध्यान दीजिएगा कि परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के बदले में रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड वर्ड भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। और पैटर्न और रीजन सिमिलरली परचेज रिटर्न के तरह ही सेल्स रिटर्न का भी होता है। बस अंतर यहाँ पर वही है, यहाँ पर डेबिट नोट बना तो यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट बना, ठीक है। सेलर सेंड्स क्रेडिट नोट व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर। जब कस्टमर सामान वापस कर रहा है तो वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में, एक एविडेंस के रूप में वो जो मेंटेन करता है उसे अपन क्रेडिट नोट कहते हैं। कॉपी ऑफ द क्रेडिट नोट सर्व एज द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्री इन द सेल्स रिटर्न बुक, ताकि सेल्स रिटर्न बुक में आप उसको अच्छी तरीके से एंट्री कर सकते हो कि कौन से नंबर का कौन सा डेबिट नोट था, कौन से डेट का था, उस सारी चीज़ों को आप अकॉर्डिंग टू जमा सकते हैं। सेम यहाँ पर भी वही बात है, जो ट्रेड डिस्काउंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आप सेल्स करते समय भी अगर किसी तरह से डिस्काउंट दिए होंगे तो रिटर्न के समय भी डिस्काउंट डिडक्ट हो करके ही आपका सामान वापस आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक समझ में आ गया है ना। अगर मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।